अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इंसान की कामयाबी इसी में है कि वो अपने पैदा करने वाले मालिक को पहचान कर मौत से पहले पहले उसको राजी कर ले। अगर इसने अपने मालिक को पहचाना कि मालिक एक है, खालिक एक है, सारी कायनात का निजाम वो चलाता है, लेकिन उसको राजी नहीं किया, तो ये इंसान नाकाम है। या अपने मालिक ही को नहीं पहचाना, तो वो भी इंसान नाकाम है। नाकाम का मतलब मरने के बाद की जो एक जिंदगी आने वाली है, उस जिंदगी में सारे जाहिरी आसरे टूट जाते हैं। माँ बाप का आसरा, औलाद का आसरा, भाई बहनों का आसरा, कुटुंब कबीले का आसरा, दोस्त अहबाब का आसरा, धंधा कारोबार, फैक्ट्री, खेती, जायदाद का आसरा, तमाम आसरे टूट जाते हैं। एक लाचार और बेबस होकर इंसान दुनिया से जाता है। उस वक्त उसका सहारा जो है वो सिर्फ अल्लाह है। लेकिन चूंकि उसने अपने मालिक को पहचाना ही नहीं है, तो उसको राजी क्या करेगा? या मालिक को तो पहचाना है लेकिन राजी नहीं किया है, यानी मालिक के बतलाए हुए तरीके पर वो इंसान चला नहीं है, तो फिर मौत से लेकर आगे की सारी मंजिलों में उसका कोई आसरा व सहारा नहीं होगा। उस वक्त इंसान को अपनी नाकामी और अपने नुकसान का एहसास होगा।
लेकिन वो एहसास उसको कोई काम नहीं देगा। यानी एहसास ये होगा कि मैं दुनिया में क्या कर सकता था और मैंने नहीं किया। हर मरने वाले को एहसास होता है, लेकिन आज तक ये एहसास ने किसी को फायदा नहीं दिया। फिरौन के पास सल्तनत थी, बादशाहत थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया, एक अल्लाह को मान ले और अल्लाह राजी होता है, वो तरीका मैं लेकर आया हूं। तेरा मुल्क तुझे मुबारक है, तेरी सल्तनत तुझे मुबारक है, लेकिन जो मैं तरीका लेकर आया हूं जिंदगी गुजारने का, उस तरीके पर तो आ जा। बात नहीं मानी। हालांकि वो जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम हक पर है। इसीलिए जब उस पर अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आती थी तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहता था, या मूसा दुअ लना रब्बक, ए मूसा अपने पालनहार से दुआ कर लो। लइन कशफ्त अन्ना रिज्ज लनुमिनन्न लक वलनुरसिलन्न मअक बनी इसराइल। अगर मेरी और हमारी ये तकलीफ दूर हो गई तो हम जरूर भी जरूर तुमको मूसा नबी मानेंगे, अल्लाह का सच्चा पैगंबर मानेंगे, और तुम्हारी कौम को जो मैंने अपने पंजे में रखा है और जुल्म कर रहा हूं, वो कौम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जब हक मानता था, सही मानता था, तो ये तो कहता था दुआ के लिए। लेकिन जहां तकलीफ दूर हो गई, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी अब भी है। लेकिन अल्लाह चूंकि अरहमुर राहिमीन है, दुनिया में अल्लाह के जितने बंदे और जितनी बंदियां हैं, इन सब के बारे में अल्लाह ये चाहता है कि मेरा हर बंदा, मेरी हर बंदी जन्नत में और स्वर्ग में जाए। इसीलिए तो नबियों को भेजा। लेकिन जब बंदा अपनी मर्जी पर चलता है, अपनी तरतीब पर चलता है, जी में आवे इस तरीके पर चलता है, तो अल्लाह ताला उसको चलने नहीं देते, रुकावटें लाते हैं ताकि ये घबरा कर मेरी तरफ आ जाए। कभी अल्लाह ताला गलत चलने वाले को नेमतें बहुत देते हैं ताकि शर्मा कर मेरी तरफ आ जाए कि मैं इतना गुनहगार हूं, मेरा मालिक और मेरा रब मुझ पर कितना मेहरबान है। लेकिन बाज दफा जिद ऐसी होती है कि हक मानने के बावजूद आदमी हक बात पर नहीं आता। ये जिद आदमी को मार डालती है। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम समझाना होता है। मूसा अलैहिस्सलाम समझाते रहे। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगा। और मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ लोगों का जहन बिगाड़ने लगा। हालांकि वो जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम हक पर है। वजहदू बिहा वस्तैक़नतहा
अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुवा, यकीन के बावजूद इसने इनकार किया, अपने आप को बड़ा समझा, घमंडी समझा। मैं इनकी बात मानूं, मेरे पास सल्तनत है, मेरे पास बादशाहत है, मेरे इशारे पर सारा निजाम चलता है, मैं इनकी बात मानूं। अल्लाह ताला ने फिरौन को हक बात पर लाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां डाली। वक्फे वक्फे से एक परेशानी डाली खून की, खाने में खून, पानी में खून, कपड़ों में खून, बिस्तर में खून, यहां तक कि एक ही कुएं से मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले पानी निकालते हैं तो पानी, और फिरौनी निकालते हैं तो उसी कुएं से खून। फिर उसने कहा कि ऐसा करो, तुम डोल निकालो पानी का और निकालकर हमारी बाल्टी में डालो। तो जब तक मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की बाल्टी में रहता तो पानी, और जब उसकी बाल्टी में जाता तो खून। कौन कर रहा है ये? जोर से बोलो, ताकि ये समझ जाए। लेकिन नहीं समझा, तकलीफ पड़ी, आया, दुआ करा दी। अल्लाह ने दूसरा अजाब भेजा मेंढक का। मेंढक जानते हो ना? है? क्या कहते हो? हाँ, 1.5 का, खाने में 1.5 का, कपड़ों में 1.5 का, पानी में 1.5 का, जिसको देखकर चिड़चिड़ी होती है। और एक मारो तो 10 पैदा होते हैं। काफी था उसके लिए, लेकिन नहीं। ये आई एम समथिंग जो है ना, आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूं। हालांकि सम के माना जो होता है, अगर सम के माना आप लो तो इसके माना होता है थोड़ी चीज। और ये थोड़ी चीज के सामने रखकर अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा, मैं भी कुछ हूं। यह आदमी को मार डालती है। फिर भी नहीं समझा। अल्लाह ने जुओं का अजाब भेजा, जुएं, खाने में, कपड़े में, बदन पर, जुएं जुएं। फिर भी नहीं समझा। अब अल्लाह ताला ने कहा, मूसा ये तो कुत्ता है, कुत्ता, और कुत्ते के लिए डंडा चाहिए। किसी बात से वो समझा नहीं, रिवर्स होने के लिए तैयार नहीं। फिर अल्लाह की पकड़ जो आती है ना, नजर आता है राहत की शक्लें, नजर आती है कामयाबी की शक्लें, लेकिन इसी में खुदा पकड़ लेता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को लेकर रातों रात चले। फिरौन को पता चला तो फिरौन ने पीछा किया। अब पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे समंदर है। तो
जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, इन्होंने कहा मूसा हम तो पकड़े गए, पीछे फिरौन के हाथ में आते हैं तो भी मौत है, समंदर में जाते हैं तो भी मौत है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये नहीं कहा कि मूसा फिरौन के सर पर लाठी मारो ताकि वो मरदूद मरे, एमरेज हो जाए। डिबोना फिरौन को है, बर्बाद करना फिरौन को है। और अल्लाह ताला ने कहा मूसा समंदर पर डंडा मारो। अब जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा मारा, समंदर में रास्ते बन गए। वो जमीन ऐसी है जिसने सिर्फ एक मर्तबा सूरज को देखा है, फिर तो पानी हो गया। आदमी धोखा यहां खाता है। मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं सच नहीं बोलता, मैं अमानतदारी के साथ नहीं चलता, मैं सुन्नत शरीयत पर नहीं चलता, मैं भी कपड़ा पहनता हूं, और जो लोग ये कर रहे हैं अमाल वो भी कपड़ा पहनते हैं। मेरे लिए भी रहने की हवेली है, मकान है, बल्कि उनके अच्छी है, उनके लिए भी है। मैं भी कारोबार करता हूं, ये भी कर रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि तेरी जिंदगी नो एंट्री में जा रही है। होता है ना, प्रवेश बंद। क्या मतलब? गाड़ी नहीं चलाने की, वहां घुसाने की नहीं, नो एंट्री होती है। अब आदमी का नशा क्या होता है? गाड़ी अपनी है यार, स्टीयरिंग अपने हाथ में है। अब ये लिखने वाले तो लिखें, उसको पता नहीं कि इसके पीछे क्या है। और ये जो लिखा है उसके पीछे पूरा निजाम है। लिखने वाला लिखकर चला गया ऐसा नहीं है। अब उसको करना क्या है? भाई ये गली में नहीं जाना, उस गली से चला जा। लेकिन आदमी हमेशा शॉर्टकट तलाश करता है। कौन घूमने जाता है यार? कौन वहां तक गाड़ी लंबी करता है? घुसो न अपने। अब घुसने का नतीजा सामने आ जाता है। इंसान धोखा यहां खाता है। जरूरतों का पूरा हो जाना ये कामयाबी नहीं है, अल्लाह के अहकामात का पूरा हो जाना ये कामयाबी है। अगर बीमारी की हालत में, गुर्बत की हालत में, तंगी की हालत में, फेरी कर रहा इस हालत में, कच्चे मकान में है इस हालत में, सादा कपड़ा पहनता इस हालत में, चटनी रोटी खाता इस हालत में, अगर वो अल्लाह का हुक्म पूरा करता है वो कामयाब है, यानी अल्लाह उससे राजी है। इसीलिए अल्लाह ने जिसको जहां रखा है अल्लाह ने रखा है। मालदार बनाया तो अल्लाह ने बनाया, गरीब बनाया तो अल्लाह ने बनाया, मर्द बनाया तो अल्लाह ने बनाया, औरत बनाई तो अल्लाह ने बनाई। एक बर शरीर हो एक बर हरीर, एक को टाट पर सुलाता है, एक को रेशम पर सुलाता है। जो रेशम पर सोने वाला है वो कामयाब नहीं, और जो टाट पर सोता है वो नाकाम नहीं। टाट पर सोने वाला अगर अल्लाह की मर्जी पर चला है वो कामयाब है, और रेशम पर सोने वाला अगर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चला है वो नाकाम है। इसलिए हमें हालत को नहीं देखना, इस हाल में मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाह रहा है। अल्लाह की चाहत को पूरा करना है। अब वो रास्ते बने तो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल तो पार हो गए। फिर उन्होंने कहा जिस रास्ते से वो पार हुए हम क्यों पार नहीं होंगे? इनके पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो लाओ लश्कर है।
इसीलिए कुरान कहता है, या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। ओ लोगो, अल्लाह का वादा हक है। दीन पर कामयाबी, बेदीनी पर नाकामी, अल्लाह के राजी करने पर कामयाबी, नाराज करने पर नाकामी, शरीयत सुन्नत पर चलने में कामयाबी, रिवाजात रसूमात अपनी मर्जी पर चलने में नाकामी, ये अल्लाह का वादा है, वो हक है। कहीं दुनिया तुम्हें धोखे में न डाले और कहीं शैतान तुम्हें धोखे में न डाले। इंसान के साथ शैतान कब लग जाता है? जब इंसान अल्लाह के दीन को, अल्लाह के अहकामात को, शरीयत और सुन्नत को छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला शैतान को उसका साथी बना देते हैं। वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिज़ लहू शैतान। शैतान को अल्लाह साथी बना देते हैं। वहुव क़रीन, वो साथ में ही रहता है, मुसल्लत कर देते हैं। वो क्या करता है? हक बात से रोकता है और समझाता यह है कि हम हक पर है, हम हिदायत वाले हैं। और अच्छों ने धोखा खाया है, पूरी पूरी कौम ने धोखा खाया है। कौम समूद, कौम आद, कौम सबा, कौम नूह, कौम शुएब। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, इन्नी अराकुम बिखैर, मैं तुम्हें बहुत अच्छी हालत में देख रहा हूं। बंगले बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, नई नई गाड़ियां आ रही है, कारोबार में इजाफा और वधारा हो रहा है, आवक बढ़ रही है, ये मैं तुम देख रहा हूं। लेकिन अगर तुम इसमें डूबे रहे, व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत, लेकिन मुझे डर है इस बात का कि अल्लाह का अजाब आएगा, तुम्हें भी, तुम्हारे मकानों को भी, तुम्हारे कारोबार को भी, तुम्हारी फैक्ट्रियों को भी, तुम्हारी खेती बाड़ी और जमीन और जायदाद को भी, सबको घेरे में ले लेगी। मुझे डर इस बात का है। नबी कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं तुम्हारी खुशहाली को। बाज़ दफा आदमी के नक्शे खुशहाली के होते हैं और उसके करतूत बर्बादी के होते हैं। वो अपने करतूत तो नहीं देखता, अपने नक्शों को देख रहा है। पूरी पूरी कौम ने धोखा खाया। अल्लाह ने किसी को नहीं छोड़ा। खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो मकोड़े सीधे हो जाते हैं कैड़ों के। लेकिन लाठी आती है राहत की शक्लों में। सबसे पहली नहुसत बेदीनी की, बददीनी की, लादीनी की, शरीयत सुन्नत से मुंह मोड़ने की सबसे बड़ी नहुसत ये होती है, अल्लाह इसके मकान को छेड़ते नहीं है, इसके कारोबार को छीनते नहीं है, बल्कि अल्लाह की तो अजीब तरतीब है, जितना आदमी गलत चलता है अल्लाह राहत और माल की शक्लें बढ़ा देते हैं।
सुभान तेरी कुदरत। और इसी में वो इतराता फिरता है। महीनों गुजर गए, नमाज नहीं है, जबान पर सच्चाई नहीं है, पूरा कारोबार झूठ पर है, पूरा निजाम इसका सूद और ब्याज पर है। सूद और ब्याज, सूद की रोटी में और सुअर की बोटी में कोई फर्क नहीं है। सूदखोर को जो अजाब दिया जाएगा जहन्नम में, दूसरे गुनहगारों को तो सांप और बिच्छू बाहर से काटेंगे और सूदखोरों के पेट में खुदा सांप और बिच्छू डालेगा, वो अंदर से काटेंगे। बुतूनुहुम कलबुयूत, उनके पेट बड़े बड़े मकानों की तरह हो जाएंगे। दुनिया जानेगी ये ब्याजखोर था, ये सूदखोर था। इसीलिए सूद और ब्याज खाने पर अल्लाह ने जो धमकी दी है, बड़ी खतरनाक धमकी दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। प्यार से समझाते हैं, ओ मेरे मानने वालों, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, वो आखिरत की जिंदगी पर यकीन रखने वालों। प्यार का लफ्ज है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जैसे कोई अपने बेटे का नाम लेके बुलावे, इरफान, उस्मान, अब्दुल कादिर, और एक यूं कहे कि वो मेरे बेटे। दोनों में फर्क है कि नहीं? मैं बोलता केम नहीं यार, दोनों में फर्क है ना। ओ मेरे बेटे, हाँ जी अब्बा, आप क्या कह रहे हैं? प्यार मोहब्बत है। ओ ईमान वालों, ईमान वालों से कहा जा रहा है अल्लाह से डरो। याद रखना, जिंदगियों से गुनाह दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती सिवाय तकवा के। अंदर में अल्लाह का खौफ होगा, अंधेरियां गुनाहों की तरफ खींच नहीं सकती, गुनाहों का माहौल इसको अपनी तरफ बुला नहीं सकता। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, जिसको तकवा कहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, भाई ये बताओ तकवा किसको कहते हैं? आज तक हमने तालीम में, तफसीर में, बयान में तकवा सुना। किसी मौलवी साहब से पूछा कि मतलब तकवा एटे हूं, तकवा एटे तकवा। भाई तकवा किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कभी तंग रास्ते से आपने सफर किया है? पगडंडी, पगडंडी जानते? पगडंडी बोलता नहीं यार। पगडंडी यानी मुश्किल से पग फेरे इतनी जगह, एक पैर आगे एक पैर पीछे, दोनों पैर आगे इतनी जगह नहीं है, पगडंडी। और उसके चारों तरफ खारदार झाड़ियां, बड़े बड़े खतरनाक कांटे नौकेले, और फिर तेजो तुंद हवा चल रही हो, और बदन पर मलमल का कपड़ा हो। तीन बातें समझ में आई? रास्ता पगडंडी का हो, दोनों तरफ खारदार कांटे हो, नौकेले, और बदन पर मलमल का कुर्ता हो, अमीरुल मोमिनीन, और तेज हवाएं चल रही हो। कैसे चलते हो कि दामन समेट लेते हैं, ये पहलवानी दिखलाते हैं,
दामन समेट लेते हैं, उर्दू समझ में आवे कि नहीं, दामन समेट लेते हैं, कहीं कोई कांटा उलझ न जाए और कुर्ते में छेद न कर डाले या कुर्ते को फाड़ न डाले। इन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन तकवा ये है। कमाने में, खर्च करने में, लिबास पोशाक में, चेहरे मोहरे में, शादी बिया में, मौत मय्यत मौत मय्यत में बहुत संभल कर चलना, दोनों तरफ गुनाहों के, रसूमात के, शरीयत सुन्नत के खिलाफ के कांटे हैं और ख्वाहिशात की हवा तेजो तुंद चल रही है। ख्वाहिशात, लड़के की शादी हो तो ऐसी हो, बच्ची की रुखसती हो तो ऐसी हो, कमाई हो तो ऐसी हो, खर्च हो तो ऐसा हो। ख्वाहिशात की हवाएं तेजो तुंद चल रही है, बहुत संभल कर चलना पड़ेगा वरना कांटा पकड़ लेगा। ये तकवा है। जितने औलिया किराम हैं, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, गौसे आजम हो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हो, ख्वाजा साबिर किलियरी रहमतुल्लाह अलैह हो, जितने भी गुजरे हैं वो अल्लाह के वली जो बने हैं वो दो सिफतों की वजह से बने हैं। और ये दो सिफतें आज आदमी पैदा करके वो भी अल्लाह का वली बन सकता है। और जो अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह इसको अंधेरियों से निकाल देता है। जहालत की अंधेरी, गुमराही की अंधेरी, खियानत की अंधेरी, झूठ की अंधेरी, जुल्म की अंधेरी, अल्लाह इसको निकाल देता है। इसीलिए औलिया किराम के बारे में कुरान क्या कह रहा है? अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कौन? जिन पर कोई गम नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। कौन है वो? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं और अल्लाह से डरते रहते हैं। क्या करेगा अल्लाह? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। गुमराही के अंधेरे से हिदायत के उजाले की तरफ, जहालत के अंधेरे से इल्म की रोशनी की तरफ, रसूमात के अंधेरे से शरीयत सुन्नत की तरफ अल्लाह निकाल देगा। मेरा वली है, मेरा दोस्त है। कुरान कहता है, ओ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। जब अल्लाह से डरोगे तो आगे का काम करोगे, वरना निडर बन जाओगे, निडर। और फिर सूद में आज लोगों ने नाम बदल दिया है। इंटरेस्ट, क्या क्या बोलो? हाँ, बहुत मजा आता है। इंटरेस्ट गू गू है, पाखाना पाखाना है। चाहे ऐसे ही फेंक दो या पैकिंग करके ऊपर अफलातुन हलवा लिख दो, सूद सूद है, चाहे नाम बदल दे। नाम बदलने से चीज थोड़ी बदल जाती है।
सूद छोड़ दो। सूद हराम होने से पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूदी व्यवहार करते थे। अल्लाह की तरफ से अभी मनाए ऑर्डर नहीं आया था। जब मनाए ऑर्डर आ गया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास का सूद पैरों के नीचे कुचलता हूं, यानी खत्म करता हूं। आप अलैहिस्सलाम ने जिसको पैरों के नीचे कुचला, आज ईमान वाला इसको कुरेद कुरेद कर बाहर ला रहा है। यानी मैं इसको मिटाता हूं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर नहीं थे। लोगों ने खबर दी, अब्बास तुम्हारे भतीजे ने तुम्हारा सूदी रकम माफ कर दी। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने क्या कहा, मेरे भतीजे ने, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी सूदी रकम माफ की है, मैं असली मूडी भी माफ करता हूं। आज के जमाने में कोई ऐसा करे तो सैकड़ों लोग में अल्लाह मौली साहब ने बात तू समझो कि नहीं सर, मौली साहब ने सूदनू ना कीधेलू यार, तूने तो तारी मुड़िया माफ करी नाखी यार। ऐसे डॉट डाये होते हैं समझाने वाले। क्यों? इसलिए कि न मेरी जिंदगी सूद से पलती है, न मेरी जिंदगी असली मूड़ी से पलती है। मुझे तो पालने वाला सिर्फ एक है जिसका नाम अल्लाह है। उस अल्लाह को पहचानो। कैसे पहचानेंगे? अल्लाह ने अपनी जात को छुपा दिया है और जो असल चीज होती है वो छुपी हुई होती है। इंसान की अकल असल है, ते माथू असल है। बाद दबा सर का ऑपरेशन किया जाता है, खोपड़ी अलग की जाती है, भेजा अलग रखा जाता है, पूरा ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन डॉक्टर को भी अकल नजर नहीं आती। लेकिन है अकल, असल चीज है, छुपी हुई है। अकल है इसीलिए तो सलीके से खाना खाता है, सलीके से चलता है, लोगों के साथ सलीके से बात करता है। अकल न होते तो गालियां बकता, अपना कपड़ा खुद फाड़ता, खाने की चीज फेंकता और फेंकने की चीज खा लेता। केला हाथ में लिया, छिलका खा रहा है, गुदा फेंक रहा है, तो लोग पूछते में क्या हो गया, कि जरा क्रेक है, इसलिए कि अकल नहीं है। रूह और आत्मा जो है ये असल है। ये है इसलिए आंखें देख रही है, ये है इसलिए कान सुन रहे हैं, ये है इसलिए जबान बोल रही है, ये है इसलिए हाथ पैर हरकत कर रहे हैं। इंसान जब मर जाता है, तुम्हारे जिला में कोई मरे है कि नहीं? बोलो। जब मर जाता है, अजीब अल्लाह का निजाम है, आने में तरतीब है। पहले दादा दुनिया में आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। तुम्हारे आउच है ने? पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता। जाने में नहीं है। दादा 80 साल का खांस रहा है और 35 साल के पोते का जनाजा उठ रहा है। इसमें तरतीब नहीं है। हाँ, એટલે ધોકે મેને રહે કે આપણું તો જીવન બહુ લાંબુ છે, કારણ કે દાદો હજી જીવે છે, તેના પછી બાપની વારી છે, પછી મારી વારી છે। ऐसा नहीं है। मौत की तैयारी में लगो। शबे बारात आ रही है, पूरे साल के मुर्दों की फहरिस्त मलकुल मौत के हवाले कर दी जाएगी। बाजार में कारोबार करता है, इसका नाम मुर्दों में है।
शादी करता है, इसका नाम मुर्दों में है। फैक्ट्रियां खोलता है, इसका नाम मुर्दों में है। और जिसका नाम खुदा ने मुर्दों में लिख दिया, खुदा पाक की कसम, इसको कोई ताकत मौत से नहीं बचा सकती। मूतू क़ब्लन तमूतू, मरने से पहले मौत की तैयारी करो। तैयारी में दो चीजें हैं। एक, अंदर का अकीदा सही करो। एक अल्लाह है, अकेला है, सजदा उसी के लिए होगा, दंडोत उसी के सामने किया जाएगा, मन्नतें उसी के नाम की मानी जाएगी, हाथ उसी के दरबार में फैलाए जाएंगे, दामन उसी की चौखट पर फैलाया जाएगा। करने वाली जात वो अकेली है, जो कुछ करता है अपनी कुदरत से करता है, किसी का मोहताज नहीं है। उस एक अल्लाह को पहचानो, अपना अकीदा सही करो, और अकीदा सही करने के लिए अपना कलमा सही करो, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कलमा लेकर आए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा है कामयाबी का, ये कलमा है तौहीद का, ये कलमा है तय्यबा, जो जिंदगी अकायद को पाक कर देगा। अगर इसमें कोई मिलावट हुई, खुदा के यहां ये कलमा काबिल कबूल नहीं है। अपना कलमा सही करो, बुनियाद है बुनियाद। अल्लाह को एक मानो, तौहीद। इसीलिए इस कलमे को कलेमा तौहीद कहा गया है। मिसाल दी गई है पूरे दीन की। एक खैमा हो, खैमा तंबू, इसके 4 खूंटे हो और बीच में एक लकड़ी होती है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने खूंटे हुए? 4। लेकिन अगर बीच की लकड़ी हटा दो, खैमा रहेगा। तौहीद के बगैर, सही कलमे के बगैर नमाज नमाज नहीं है, हज हज नहीं है, रोजा रोजा नहीं है, ज़कात ज़कात नहीं है। चाहे वो इंसान समझता रहे कि मैं इबादत करता हूं, जिसकी लकड़ी नहीं है तो तेरा खैमा कैसे खड़ा होगा? तो मरने के बाद आदमी एकदम से मिट्टी का ढेर नहीं हो जाता। लाश पड़ी है, हजारों मन सोना है, करोड़ों रुपये का ढेर है, हेर फेर कर सकता है क्या? बोलता नहीं कर सकता। बीवी सामने रो रही है, बच्चियां रो रही हैं, मां रो रही है, देख सकता है? क्या हुआ कि जो असल चीज थी वो निकल गई। जैसे एक आदमी बीमार था, अचानक बोलना देखना बंद कर दिया, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने विजिट करके कहा कि घबराने की बात नहीं है, आंखें भी हैं, कान भी हैं, टांगे भी हैं, हाथ भी हैं, खोपड़ी भी है, जबान भी है। हाँ, वो थोड़ी सी चीज निकल गई है, रूह, घबराओ मत। आज इंसान यही कह रहा है, औलादों को संभालो, घर की मस्तूरात को संभालो, अपने कारोबार को संभालो। मौल साहब ना, ठीक है, ओ थोड़ी बहुत बेदीनी है, तो थोड़ी बहुत रूह निकल गई तो इसको मामूली समझता है। दिल का ऑपरेशन होता है, रगें बदली जाती है, लेकिन रूह डॉक्टर को नजर नहीं आती। जैसे रूह नजर नहीं आती, अल्लाह की जात नजर नहीं आती, लेकिन रूह है, इसकी अलामतें हैं कि आंख देख रही है, जबान बोल रही है, कान सुन रहा है,
हाथ पैर हरकत कर रहे हैं, अल्लाह नजर नहीं आता, लेकिन आसमान कायम है, धरती अपनी जगह पर है, चांद सूरज का निजाम चल रहा है, बादल बारिशें बरसा रहे हैं, जमीन में से अनाज उग रहा है। जब अनाज उगता है तो एकदम से दरख्त नहीं उगता, તમારા तो एकदम नारियल उभू थई जातुं छे, एकदम से दरख्त नहीं निकलता, एक बारीक कोंपल सुई की तरह ये फंटो बाहर आवे छे, सुई की तरह एक, वो हर दाने की कोंपल यूं कह रही है, ओ खेडूत, तूने मुझे नहीं उगाया, मुझे उगाने वाली सिर्फ एक जात है। अल्लाह को समझना हो, खेती की कोंपल को देख लो, खुदा समझ में आ जाएगा। अल्लाह की निशानी है, अल्लाह को उसकी निशानियों से पहचानो, वो जात के एतबार से छुपा हुआ है, सारा निजाम अल्लाह ही कर रहा है। घर में खाना पका, 10 आदमियों ने खाया, 9 को हजम हो गया, एक के पेट में गड़बड़ हो गई, अब 9 को हजम किया तो किसने किया, और एक के पेट में गड़बड़ की तो किसने की, ये खाने की वजह से हुआ। एक गिलास दूध, इस पर गौर करोगे, मालिक समझ में आ जाएगा कि नहीं, कोई मेरा मालिक है, कोई मेरा खालिक है। इंसान अपने मालिक को कैसे भूल सकता है? उसकी आंखों से देख रहा है। क्या उसकी आंखें उसकी माँ ने दी है? उसके कान उसके बाप ने दिए हैं? इसकी जबान इसके दादे ने दी है? इसकी खोपड़ी इसके चचा ने दी है? इसके हाथ पैर इसके कुटुंब कबीले ने दिए हैं? अल्लाह की आंख से देख रहा है और उस मालिक को नहीं पहचानता तू। अल्लाह की दी हुई जबान से बोलता है और उस मालिक को पहचानता नहीं है। अल्लाह के दिए हुए आइजा को इस्तेमाल करता है और खुदा को नहीं पहचानता। खुदा को पहचानने के लिए चीजें काफी है। कुरान कहता है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हें आसमान देखने की फुर्सत न हो, जमीन देखने की फुर्सत न हो, और नारियल के पीछे पड़ने वालों खेडूतो, छकड़ा और छकड़ी, छकड़ा और छकड़ी। तो अपने बदन पर तो गौर करो, अल्लाह ने आज़ा कैसे फिट किए हैं। नाक यहां रखी है, आंख यहां रखी है, कान यहां रखा है, मुंह यहां रखा है। आदमी अंधेरे में खाए तो लुकमा हाथ में लेगा, और लुकमा हाथ में लेकर मुंह में डालने से पहले नाक के करीब जाता है तो नाक लेबोटी करता है, सड़ा हुआ तो नहीं, उतरा हुआ तो नहीं, बदबूदार तो नहीं, है ना। और फिर आंख देख लेती है दिन में, कीड़ा मकोड़ा तो नहीं, फिर मुंह में डालता है, कीचुड़ कीचुड़ होता है, भाई माटी से आ तो कंकर से, है ना। अल्लाह का निजाम है। अगर आंख यहां होती, नाक यहां होती, मुंह यहां होता, पहले लुकमा लो और आंख से कहो, भाई जोई नाक कई छे ना, कशु नहीं। फिर नाक के पास लाओ, भाई सूंघ ले, सड़ा हुआ तो नहीं कि ना। फिर मुंह में डालता, खाने में कितना वक्त चला जाता। सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। उस मालिक को पहचानो। हाँ, इसीलिए कोई आदमी जंगल में हो, उसको कोई दीन समझाने वाला न हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो अपने मालिक को पहचाने। इतना बड़ा आकाश, एक नहीं 7,
फिर एक आकाश की जाड़ाई 500 साल, यानी 500 साल का आदमी चले, आपका एम होता है, एम, बोलो को मैम, एम होता है ना, इतना एम, इतना एम, इतना एम, तो आसमान का एम कितना कि 500 साल। फिर दो आसमान के बीच में फासला 500 साल का, ऐसे 7 आसमान, और आसमान पर एक बालिश भैंस के बराबर इतनी जगह नहीं है जहां कोई फरिश्ता अल्लाह की इबादत न करता हो, वजनदार। लेकिन खुदा ने इसको किसी बीम पर, किसी खंभे पर अटकाया नहीं, और सौकर और जंजीर से लटकाया नहीं। अगर आसमान खड़ा है तो उसके अमर से खड़ा है। आसमान को देख, खुदा को पहचान। जमीन को देख, एकदम पत्थर नहीं कि हल भी न चले, एकदम रेतूड़ा नहीं कि पांव डालो तो फट जाए, एकदम चिकनी भी नहीं कि चलने जावे तो जमीन नाप ले। जमीन को देखो, खुदा को पहचानो। अपनी जात को देखो, खुदा को पहचानो। कुरान कहता है, घरों पर गाय रखते हो, बकरियां रखते हो, भैंसे रखते हो, ओ मेरे बंदो, उन जानवरों के अंदर जो मैंने दूध बनाया है, वो दूध को देखो और मुझे पहचानो। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दम लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। दूध के जानवरों में मेरी निशानी है। जानवर ग्रीन कलर की, हरे कलर की घास खाता है। तुम्हारा एक भी खाए है ना, हरे कलर की। हाय हाय, मालिक मालिक है। पहचान लो, मौत से पहले पहले पहचान लो, उसको राजी कर लो और उसके बतलाए हुए तरीके पर आ जाओ। इसमें से अल्लाह 3 चीजें बनाता है। एक पीले कलर का गोबर, एक लाल कलर का खून, और एक सफेद कलर का दूध। गोबर भी नापाक, खून भी नापाक। 2 नालियां हैं, आज तक कभी लीकेज नहीं हुई कि दूध में गोबर की पिलाशाही हो और दूध में खून की लालाशाही हो। वही सा पाइपलाइन लीकेज થઈ गई, हुआ है? ऐसा हुआ है कभी? 2 नापाक चीजों के बीच में से एक पाक चीज निकाली, दूध। मेरे बंदे पिएंगे, मुझे याद करेंगे, मेरे सामने माथा झुकाएंगे, मेरा दंडोत करेंगे, मेरी पूजा पाठ करेंगे, इसलिए कि मैं इनका मालिक हूं। जो खालिक है वही मालिक है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र। फिर अजीब बात, बकरी का पियो तो टेस्ट अलग, शंकर गाय का पियो तो टेस्ट अलग, भैंस का पियो तो टेस्ट अलग। फिर भैंस ने 2 दिन पहले बच्चा दिया है, उसका शीरा पियो तो टेस्ट अलग, है ना? ताजा पियो तो टेस्ट अलग, गरम करके पियो तो टेस्ट अलग, खिचड़ी के साथ खाओ तो टेस्ट अलग, रोटी के साथ खाओ तो टेस्ट अलग। है? इसकी दही बना दो तो टेस्ट अलग, मक्खन बना दो तो टेस्ट अलग, घी बनाओ तो टेस्ट अलग। पेट भराएगी हो? कौन कर रहा है यार? अल्लाह को तो पहचानो यार, मालिक को तो पहचानो। जिसका खाओ इसी का गाओ, जिसका खाओ इसी का गाओ।
लोग कहते हैं जहां चमत्कार वहां नमस्कार। तो इतना बड़ा चमत्कार है यार, आसमान चमत्कार है, जमीन चमत्कार है, सूरज चमत्कार है, जानवरों से निकलने वाला दूध चमत्कार है, तो वही खुदा के सामने नमस्कार कर। अल्लाह को पहचानो, इसकी निशानियां हैं। नारियल है, नारियल कितना फुट ऊंचा होता है? આપણે એનાથી શું મતલબ માલી સાહેબ? नारियल पाके के उतारी लेवाना। सुभान तेरी कुदरत, पानी जड़ में डाला जाता है और अल्लाह नारियल में पानी पैदा करता है। कोई मशीन लगाया है आपने, कोई पाइपलाइन लगाई है, और इतना बेहतरीन पानी कि इससे बेहतर पानी कोई नहीं है। किसने किया? तो नारियल पीने अल्लाह ने ओळख नहीं यार, अल्लाह को पहचान यार, कि इतने ऊंचाई पर किसने पानी पहुंचाया कि उसने। तरबूज काटो तो लाल, शकरटेटी काटो तो उसका कलर अलग, ये कलर किसने भरा यार? अल्लाह को पहचानने के लिए यही काफी है। अल्लाह को पहचानो, फिर पहचान कर उसकी मर्जी पर चलो। अब उसकी मर्जी क्या है कैसे पता चलेगा? इसलिए कि आजकल तो जो आदमी जो कुछ करता है वो समझता मैं सही करता हूं। एक चोर चोरी करता, आप इसको समझाओ भाई चोरी ना खाए, मौलवी साहब मैं जो करता हूं बराबर करता हूं, वो मौलवी साहब को समझाता है। तो अल्लाह की मर्जी क्या है? इबादत में, मामलात में, रहन सहन में, अकाइद में, अखलाक में अल्लाह की मर्जी क्या है कि वो समझ में आएगा। अल्लाह के प्यारे नबी ताजदार मदीना फखरे दो आलम मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा कारी कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। इसीलिए कुरान ने कहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, तुम्हारे लिए प्यारे नबी की जिंदगी में बेहतरीन किस्म का नमूना है, उस्वे हसना। तुम्हारी शादियां, तुम्हारी बेटियों की रुखसती, तुम्हारे लड़कों के निके, तुम्हारे वलीमे, तुम्हारे चेहरे मोहरे, तुम्हारे लिबास पोशाक, तुम्हारी कमाई, तुम्हारा खर्च, तुम्हारा घर में रहना, बाजार में रहना, ये उस वक्त अच्छा बनेगा जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने पर आओगे। मैंने घड़ी पहनी है, लोग कहते मौलवी साहब बहुत अच्छी है, लेकिन जिस हाथ पर घड़ी है वो हाथ अच्छा कब होगा? वो हाथ कब अच्छा होगा? जब इसका इस्तेमाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब पर होगा। मैंने बेहतरीन किस्म का चश्मा पहना है, ये तो चश्मा अच्छा है ना, लेकिन आंखें कीमती कब बनेगी, अच्छी कब बनेगी? जब इन आंखों का देखना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने पर होगा। हसना हसना, हुस्न तो इसी से आएगा, नमूने से। ऐसे हर चीज में, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना अल्लाह को राजी किया है किसी और ने इतना राजी नहीं किया। अब कौन से रास्ते से राजी किया? माल के रास्ते से, कारोबार के रास्ते से, बड़ी बड़ी हवेलियों के रास्ते से, बड़े बड़े कारोबार और फैक्ट्रियों के रास्ते से, जमीनों जायदाद और बागात के रास्ते से, कि ना, कौन से रास्ते से आपने राजी किया? कि आपने अल्लाह को राजी किया इबादत के रास्ते से। किसके रास्ते से? अब इबादत का नाम आता है तो आदमी कहता है नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो। इबादत का ये मतलब नहीं है। इसीलिए हदीस कुदसी है,
ओ आदम के बेटे, अरे भाई तुम्हारा जिला में कोई आदम नो छोकरो छे भाई? वो आदम के बेटे, ओ इंसानों, मेरी इबादत के लिए फारिग हो जाओ। अब मैं आपको क्या समझाऊं? उलमा के लाइन की चीजें तफर्रक बाबे तफाउल से, यानी तुम्हारी तबीयत चाहे न चाहे, माहौल इजाजत दे न दे, बतकल्लुफ मेरी इबादत के लिए फारिग हो जाओ। इबादत यानी जिन चीजों को मैंने करने का कहा है वो करो, चाहे तुम्हारी तबीयत न माने। जिन चीजों से मैंने मना किया है उन चीजों से बचो, चाहे तुम्हारी तबीयत न माने। इबादत का मतलब यह है। अल्लाह यूं कहे रोजा रखो, जैसे रमजान शरीफ आ रहे हैं, रोजा रखना इबादत। और अगर अल्लाह यूं कहे कि रोजा मत रखो ईद के दिन, तो रोजा न रखना इबादत। जो नमाज के टाइम टेबल है सही, उसमें इबादत करो, नमाज पढ़ो। और जो मकरू वक्त है या ममनू वक्त है, सूरज निकल रहा हो, सूरज सर पर हो, सूरज डूब रहा हो, नमाज न पढ़ो, तो न पढ़ना इबादत। अपनी चाल में आजिजी लाओ, इनकिसारी लाओ, बिचारे बनकर चलो खुदा के सामने, पहलवानी न दिखलाओ। खुदा को ये चाल बहुत पसंद है। रहमान के बंदे आजिजी के साथ जमीन पर चलते हैं। रहमान के बंदे तारीफ की है, आजिजी के साथ जमीन पर चलते हैं। लेकिन जब हज में जाओ और पहला तवाफ कर रहे हो उम्रे का, तो शुरू के 3 चक्करों में ढीले ढोल न बचाओ, रमल करो, अकड़ कर चलो। किया है कि नहीं? पहले 3 चक्करों में अकड़ कर चलो, वहां ढीले ढोल बजाओगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। बाकी अपनी चाल सीधी साधी रखो, ये इबादत है। खाली नमाज रोजे का नाम इबादत? इबादत का मफहूम बहुत लंबा चौड़ा है। यानी अपने आप को अल्लाह के अहकामात और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के ताबे करना है। ओ आदम के बेटे, तू मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा। अल्लाह ताला बीवी आपने दी है, छोकरे दिए हैं, कारोबार दिए हैं, धंधा है। अब मैं मस्जिद में बैठकर तस्बीह घुमाता रहूंगा तो बीवी बच्चे धंधे का क्या होगा? ना भाई, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में मलन पना, जोगी पना नहीं है। कुर्बान जाइए अल्लाह की जात पर और कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत पर। ऐसा मजहब इस्लाम ला कर दिया है कि अगर तू इस मजहब पर खाएगा तो इबादत, पिएगा तो इबादत, सोएगा तो इबादत, इस्तिंजा जाएगा तो इबादत, शादी करेगा तो इबादत, गम मनाएगा तो इबादत, कारोबार करेगा तो इबादत। खाली मस्जिद में बैठना इबादत नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? 2 काम करूंगा मैं, 2 काम, 2 काम। तेरे सीने को मालदारी से भर दूंगा। इससे क्या बोलता नहीं यार? मालदारी से भर दूंगा। हो लंबी गाड़ी जिसकी हो उजले कपड़े जिसके हो लंबे चौड़े कारोबार जिसके हो लंबे चौड़े मकान जिसके हो, हमें इससे क्या लेना देना? जैसे मालदार आदमी, फकीर जमा होते हैं और अपनी झोली के टुकड़े गिनते हैं, मैंने आज इतने लिए, तूने आज इतने लिए। और कोई मालदार आदमी झोली के टुकड़ों को देखकर ललचाता है? उसके पास तो माल है, जायदाद है, जमीन है, वो क्यों ललचाएगा? अल्लाह ताला दिल को मालदार बना देगा, किसी की चीज को देखकर ललचाएगा नहीं, हिर्स तमा पैदा नहीं होगी।
मालदार है, ईमान है, तकवा है, तवक्कुल है, ज़ुहद है, क़नाअत है, अल्लाह का ताल्लुक है, अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की निस्बत है, आखिरत का फिक्र है, मालदार है। पहला काम तो अल्लाह ये करेगा कि इन झंझटों से अल्लाह हटा देगा इस अपने बंदे को। दूसरा काम अल्लाह ये करता है, वह सुद्द फ़क़रत, तेरी मोहताजगी को मैं बंद कर दूंगा। और क्या चाहिए? तेरी मोहताजगी मैं बंद कर दूंगा, तेरी हर हाजत मैं पूरी कर दूंगा, तो मेरी बात मानने पर आ जा, तुझे अंदर से मालदार बना दूंगा। जैसे एक बुजुर्ग जा रहे थे, एक दुकान से गुजरे, तो उसने कहा ले जाओ माल बहुत अच्छा है, कि पैसे नहीं है, कि उधार ले लो ना, कि तुझसे उधार लूं, इससे बेहतर अपने नफ्स से उधार का मामला कर दूंगा कि जब पैसे आएंगे तो तब खाएंगे। तो उसने कहा इसीलिए तो हार्ड पिंचर बन के घूम रहे हो, पसलियां नजर आ रही है। क्या कहा? कब्र के कीड़ों के लिए इतना ही काफी है। डबल डेकर बनकर मरने से क्या फायदा? कब्र के कीड़ों के लिए इतना ही काफी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक गवर्नर साहब आए, हज़रत उमर के पास आए, कहा क्या लाए हो? कि पूरी दुनिया। तो पूरी दुनिया कहाँ है? कि मेरे झोले में। तो निकालो। तो एक लोटा निकाला, एक मुसल्ला निकाला। अमीरुल मोमिनीन, खाने का बर्तन भी यही, पीने का गिलास भी वही, वजू का लोटा भी यही है, कपड़ा मुसल्ला भी यही है, चादर भी यही है और बिस्तर भी यही है, मुझे और क्या चाहिए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये घर गए तो कुछ पैसे भेजे एक साथी के साथ कि गवर्नर साहब आए हैं, घर की कोई हाजत जरूरत होगी। लेकिन वो तो आखिरत सामने थी, आखिरत सामने थी। इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जो करबला में अकेले ही बचे थे, करबला का वाकया हमेशा सामने रखने की जरूरत है। ये खाली चंद दिनों के लिए नहीं है। 72 आदमियों ने अपनी जान दी है, 72 आदमियों ने। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के वो नवासे जो घंटों आपके सीने पर रहते थे, आपने बोसा दिया है इनके होठों पर, आपने इनको कंधों पर सवार किया है और ये फरमाते थे मेरी 2 डालियां है हसन और हुसैन। लेकिन उम्मत को समझा दिया है, जान दे देना, नाना जान का दिन हाथ से न जाने देना। दावे तो बहुत आसान है, अहले बैत से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है तो अपने बच्चों को देख लो। अहले बैत में कौन थे? हसन और हुसैन भी थे, अली भी थे, फातिमा भी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां इमाम हसन और हुसैन की तरह है, हमारी औरतों की जिंदगियां हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह है, हमारे मर्दों की जिंदगियां शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह है। हमारा हर काम प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत और शरीयत पर है। अहले बैत से मोहब्बत बिल्कुल होनी चाहिए। जो अहले बैत से मोहब्बत न करे उसका ईमान अधूरा है। लेकिन खाली मोहब्बत काफी नहीं है, उनकी वाली जिंदगी से तुझे नापा जाएगा। ये तो मोहब्बत के दावे करते थे, हज़रत अली की तरह जिंदगी कैसे गुजारी है, इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरह कैसे जिंदगी गुजारी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह कैसे जिंदगी गुजारी है कि अपने नवासे हज़रत हसन को उंगली पकड़कर आप लेकर चल रहे हैं, आंगन में खजूर पड़ी थी, इमाम हसन ने मुंह में डाल दी, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कख कख कख,
जैसे कोई गंदी चीज बच्चा मुंह में डालता है तो माँ कहते छी छी छी, बेटा ये खाने की चीज नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसन निकालो इसको, और उंगली डालकर निकाल दी और यूं फरमाया बेटा सदका का माल हम पर हराम है। हम अपने औलादों के पेट में सूद की रोटियां डालें, उनको सूद की खुराक खिलाएं और मोहब्बत के दावे करें। करबला का वाकया अजीब व गरीब वाकया है। हक पर जमना, जो हक वाले नहीं है इनके हाथ में हाथ नहीं देना। अब हक पर कौन है? मैं कहूं मैं हूं, आप कहें आप हैं, फैसला कयामत के दिन खुदा करेगा कि ये हक वाले थे और ये नाहक वाले थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटों को कहा, वो बेटो दुनिया के लिए आखिरत को मत बेचना, आखिरत के लिए दुनिया को कुर्बान कर देना। कभी अपने बेटों को बिठाकर समझाया है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, इन खंडरों से पूछ, ये पहले बड़ी बड़ी हवेलियां थी, बड़े बड़े मकान थे, तेरे रहने वाले कहां चले गए? अपनी आखिरत को सामने रख। वही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया अली तेरी जन्नत मेरी जन्नत के सामने होगी। एक मर्तबा आप, इमाम हसन और हुसैन, हजरत फातिमा और अली साथ में थे। आपने फरमाया हम साथ जन्नत में भी इसी तरह साथ रहेंगे। इनकी जन्नत में कोई शक है? लेकिन रात के अंधेरे में इस तरीके से अल्लाह के सामने रोते थे, वह यूं कहते थे आहिन आहिन, हाय 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 हाय, શું થયો? નારિયેલનો પાક ફેલ થઈ ગયો? इसके हकारे हैं? अरे वो इस पर क्या आहे भरते थे? एक दफा बैतुल माल खोला है, सोना और चांदी भरा हुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस सोने और चांदी से फरमाते हैं, या बैदा या बैदा या सफरा, ओ सफेद चांदी और पीला सोना, गुर्री गैरी, मेरे अलावा किसी और को धोखा देना, मैं तेरे धोखे में आने वाला नहीं हूं। रो रहे आहिन आहिन, हाय हाय, मिन किल्लत इज्जत, तोशा थोड़ा है, तोशा थोड़ा है, सफर लंबा है। जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा दें तेरी जन्नत मेरी जन्नत के सामने होगी, उसका तोशा थोड़ा होगा। जिंदगियां इन पर लाओ। मिन किल्लत इज्जत, तोशा थोड़ा है, रास्ता अनजाना है, पहली दफा मर कर जाना है, सफर लंबा है, सफर लंबा है, आहिन आहिन, क्या होगा मौत के बाद? यह है जिंदगियां, नमूना है नमूना। इस नमूने पर आओ, वरना हजरत अली दामन पकड़ेंगे, इमाम हसन और हुसैन दामन पकड़ेंगे, और हमारी मां बहनों का दामन, प्यारे नबी की लख्ते जिगर, कलेजे का टुकड़ा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दामन पकड़ेगी। मेरा नाम लेती थी और तेरी जिंदगी में पर्दा नहीं था, मेरा नाम लेती थी, मेरी मोहब्बत का दावा करती थी, मारी फातिमा कहकर मुझे पुकारती थी और तेरी जिंदगी में नमाज नहीं थी। इमाम हसन और हुसैन जवानों को पकड़ेंगे। मौका है, अपने अकाईद सही करो, अपनी जिंदगी का तौर तरीक सही करो, अहले बैत की जिंदगी पर आओ। आखिर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ोहर से पहले पहले 10वीं तारीख को शहीद किए गए हैं।
उस वक्त क्या फिक्र है? जाओ दुश्मनों से कहो पानी दे दो, जोहर की नमाज अदा करनी है। ए मेरे अल्लाह, क्या नमाज का एहतिमाम था। दुश्मनों से कहो पानी दे दो, नमाज अदा करनी है। जालिमों ने कहा पानी नहीं दिया जाएगा। इसी हाल में नमाज अदा की और सजदे में सर अलग कर दिया गया। हाय हाय, लोग कैसे वाकया बयान करते हैं, कहां से दिल गुर्दे लाते हैं। औरतों के खेमे जला दिए गए, औरतों को बाहर लाया गया, लेकिन कुर्बान जाइए उस वक्त उन हमारी माएँ इन पर कुर्बान, हमारी बेटियां इन पर कुर्बान, इनका पर्दा नहीं हटा है, लाशें देख रहे हैं। इसीलिए इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बहन हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा बाहर आई। हाय हाय, भाई की हालत को देखा, नाना जान याद आ गए। जब छोटों पर तकलीफ आती है तो बड़े याद आ जाते हैं। जैसे कोई औरत बेवा हो जाए, विधवा हो जाए। एक लड़का था, जायदाद बहुत छोड़ी थी बाप ने, टपोरियों के हाथ लग गया, इधर उधर करके 2-3 साल में सारा साफ कर दिया। तो वो औरत रोती है, हाय तुम न होए, अपने शौहर को याद करती है, हाय आज तुम न होए, तुम होते तो बच्चा आवारा न होता। लड़की का रिश्ता हुआ था, बाप के मरने के बाद लड़के का रिश्ता टूट गया, तो वह हकारे भरती है, हाय आज तुम न होए, वरना बच्ची पर यह हाल ना आता। संभाल लेते आप। ईद बकरा ईद आती है, लोगों के पोते नवासे नए कपड़े पहन पहन कर उछल रहे हैं। वो अपने नवासों और पोतों को घर के कोने में बैठकर लेकर रोती है और यूं कहती है, हाय आज तुम न होए, तुम होते तो हमारी खुशी में शरीक हो जाते हैं। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नाना जान को याद किया और यूं फरमाया, ओ नाना जान आइए, अपने नवासे की हालत को देखिए, खून की चादर ओढ़ के सोए हैं, मुक़त्तउन बिल आज़ा, बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और आगे बात फरमाई, नाना जान तुम्हारी बेटियों को कैदी बना दिया गया है। ये जुमले ने तो दुश्मनों की चीखें निकलवा दी थी। हाँ, आसान नहीं है, फैसला खुदा करेगा। हजरत इमाम हुसैन का खून बोलेगा, मुझे किसने शहीद किया है, उस वक्त खुदा फैसला करेगा। उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह अकेले बचे थे, बीमार थे। उन्हीं से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल चली है। एक दफा हज में गए हैं, कंकरियों पर लेटे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। किसी ने कहा, आप तो सैयद घराने के हो, आप क्यों रोते हो, हजरत फातिमा के लाल हो, क्यों रोते हो? फला अंसाम बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, मुझे हसब नसब न दिखलाओ, कयामत के दिन कोई हसब नसब काम आने वाला नहीं है। यह आखिरत का फिक्र था, यह आखिरत का फिक्र था। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब इंतकाल हुआ, लोग जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंचे, जनाजा कब्र के घड़े के करीब रखा। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हाल तारी हुआ उन पर और उन्होंने कब्र से कहा, वो कब्र तू जानती है आज तेरे अंदर कौन दफन होगा? तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी इमाम हसन और हुसैन की वालिदा, कब्र में से आवाज आई, ओ अबू ज़र, या हसब नसब बयान न करो, मैं ये नहीं देखती किसकी बेटी है, किसकी बीवी है, किसकी माँ है, मैं तो ये देखती हूँ क्या लेके आ रही है, अकाइद कैसे हैं, इबादत कैसे हैं, जिंदगी का रुख कैसा है, सुन्नत शरीयत पर है या रिवाजात पर है।
मेरी और आपकी क्या हैसियत है? आपने अपनी बेटी से फरमाया, ए मरी या फातिमा, फातिमा अमल कर लेना, मैं तुझे अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता। हमें कौन बचाएगा? कौन है जो हमें अल्लाह के अज़ाब से बचा लेगा? अपनी फूफी सफिया से कहा, फूफी अमल कर लो, मैं तुमको अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। अपने चचा से कहा, चचा अमल कर लो, मैं तुमको अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। इसीलिए फरमाया, मम बत्त बिही अमलु लम युस्र बिही नसबु, मम बत्त बिही अमलु लम युस्र बिही नसबु, जिसको उसका अमल पीछे डाल दे, उसका खानदान इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। असल मेरे दोस्तों आखिरत है, शरीयत सुन्नत है, कहीं दुनिया धोखा न दे। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को खूब कसरत से याद करो, दिल नरम हो जाएगा। हाँ, और फिर उस दीन में, इस दिल में दीन दाखिल करना आसान हो जाएगा। जो जमीन नरम हो जाती है, दाना पकड़ लेती है। ये इज्तिमात, ये दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत, ये इसीलिए है कि इसके जरिए से आखिरत का तस्करा करते रहो, अल्लाह के कुदरत के तस्करे करते रहो, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को सुनते रहो, औलिया इकराम की जिंदगी को सोचते रहो, ताकि तुम्हारा दिल नरम हो जाए और उस रुख पर तुम्हारा रुख पड़ जाए। मकसद ये है, खाली बयान करना सुनाना मकसद नहीं है। इसके लिए एक मेहनत दी है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इसलिए अल्लाह ने हर ईमान वाले से कहा, ओ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सूद छोड़ो। लेकिन चूंकि सूद में मजा आता है, एकदम से आदमी हिम्मत नहीं करता, पहले थोड़ा लेता है। 50,000 લીધા એમાં આટલું કામ બની ગયું, अगर 5 लाख लो तो कितनू बने? चूहा होता है ना, चूहा, उंदड़ो जानो कि नहीं? अब तूफान बहुत मचाता है, तो घर का मालिक उसको पकड़ने के लिए पिंजरा लाता है, गरम रोटी रखता है, देसी घी लगाता है, हरी मिर्च रखता है, कटोरी में पानी। अब वो आता है कि आज तो घर का मालिक बहुत खुश है। घर का मालिक तुझसे खुश होगा, कितने बर्तन तूने तोड़े हैं, कितनी रातों के उजागरे तूने करवाए हैं, धड़म धड़ा। वो दुल्हन का जोड़ा तूने कुतर खाया है, तुझसे राजी होगा? तेरी जिंदगी में नमाज नहीं, तेरी जिंदगी में सच्चाई नहीं, तेरी जिंदगी में अमानतदारी नहीं, तेरी आंखों में शर्म हया नहीं, तेरी माँ बहनों में पर्दा नहीं, तेरी जिंदगी के घर के किसी फर्द में दीन नहीं, और माल आ रहा है, तू समझता है अल्लाह मुझसे राजी है। ये पिंजरा है तेरे पकड़ने के लिए। तो वो क्या करता है? पहले तो चक्कर लगाता है, कहीं दरवाजो छे, हाँ दरवाजा है। इतने में कोई आ गया दूसरा, कहाँ चालियो भाई, तमने खबर ना पड़े, आ देखा तो नहीं, લીલું મરચું છે, દેશી ઘીનો રોટલો છે, કટોરીમાં પાણી છે, અને हवाई महल है, हवाई महल। मेरी पूरी बिरादरी के पास ऐसा नहीं है। धोखा मत खा बेटा, बेटा धोखा मत खा, सूद खाकर, नमाज छोड़कर, रियाज खाकर, झूठ बोलकर, बहनों का विरसा खाकर। बेटा तुझे जो मजा नजर आता है ना, वो ऐसा है जो चूहे को नजर आता है। भाई अंदर मत जाना। केम मने हटावीने तमारे खावानुं छे? भाई मुझे तो देखना भी नहीं, आप तेरे फायदे के लिए कह रहे हैं। ये सारी बातें हमारे फायदे के लिए हैं, हमें किसी से क्या लेना देना है। अंदर जाएगा ना, तो पहले खट से आवाज होगी,
खट का मतलब ये है कि बेटा अब निकलने का दरवाजा बंद है। हाँ, पूरी रात घूमता रहेगा, मिर्च भी भूल जाएगा, कटोरी भी भूल जाएगा, रोटी भी भूल जाएगा। कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। इसीलिए मैं कह रहा था, जब आदमी दीन को छोड़ता है, पहली नहुसत ये है कि अल्लाह इसकी जिंदगी को तंग कर देता है। तंग का मतलब ये नहीं था कि बहुत बड़ा बंगला था, 10 बाय 10 की कोठड़ी हो गई ना, वही बंगला। सब कुछ वही है, जिंदगी तंग है, कई गमतुत नहीं। बहरी बात करे तो चुप रहे नहीं यार, छोकरा તમે મારું દિમાગ જ ખાઈ ગયા। बेहतरीन किस्म का पलंग है, गद्दा है, गर्मी में एसी है, सर्दियों में हीटर है, ઊંઘ આવતી નથી, टेंशन છે। चलो भाई डॉक्टर को बताओ, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, नील नील नील, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। બધા શું છે? બધું નોર્મલ છે ને, હાર્ટ नॉर्मल, बीपी है नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल है नॉर्मल, પછી આ શું? अब शैतान सही रूप पर आने नहीं देगा। हाँ मौली साहब, समझ में आ गया, कोई ने कोई करावी ना क्यूजे है, गई भैंस पानी में। अल्लाह ने तंगी डाली थी ताकि घबरा कर आ जाए, अब उसी चक्कर में पड़ा। कोई ने कोई करावी ना क्यूजे है, और लोग मिल भी जाते हैं। और ऐसी 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 क्या कहूँ मैं भाई, आ तो બધું ઠીક છે, કહેવા જેવું નથી, પણ તમારા ઘરના જ માણસ છે યાર, હવે વધારે ન કહેવરાવો તો સારું। અને બહુ ભારે છે, 84 નું ખાતું છે આ, બહુ ભારે છે ના, પણ ગભરાવો નહીં, થોડો ખર્ચો થશે પણ સાફ થઈ જશે। अब वो नमाज की तरफ आएगा, तौबा की तरफ आएगा। वो तो अल्लाह ने इसको घेरे में इसीलिए लिया था ताकि अल्लाह के सामने तौबा कर ले। जिंदगियां तंग हो जाती है, जीने में मजा नहीं आता, इसलिए कि जहां लेबोरेटरी करानी थी और जहां रिपोर्ट निकलवाने का था वहां नहीं निकाला। अपनी जिंदगी का रिपोर्ट शरीयत सुन्नत पर रख तो शरीयत सुन्नत बतला देगी। जैसे कोई एक्सरे पर आदमी खड़ा हो जाता है तो एक्सरे बता देता है गुर्दा में पथरी है, लेवर पर वरम है, आंतड़ा में फाड़ू पड़ी गयु है। तो शरीयत सुन्नत की लेबोरेटरी पर आ जान भाई, तेरा अकीदा, तेरी शरीयत, तेरी शादी, तेरी गमी, तेरा लेबा, तेरा चेहरा मोहरा देख लेना, तो शरीयत बतला देगी कहीं खोट है, आने दूर कर। पहली नहुसत यह है कि अल्लाह ताला जिंदगियों को तंग कर देते हैं, परेशान परेशान। फिर भी नहीं समझा, गाड़ी चलती रहती है। कयामत के दिन अल्लाह ऐसे आदमी को अंधा उठाएगा। वो कहेगा बारी तारा, मैं तो दुनिया में देखता था, मुझे अंधा क्यों बनाया? अल्लाह ताला कहेगा मेरी शरीयत, मेरा दीन, मेरे प्यारे नबी की पाक जिंदगी तेरे सामने आई थी, तूने इसको भुला दिया था, आज तुझे भी भुला दिया जाएगा। जाओ। मौका मौत से पहले पहले का है, लेकिन चूहा एकदम से अंदर नहीं जाता, थोड़ा दरवाजा दबाता है और चोंच लंबी करके थोड़ी सी कणी रोटी की काटता है। अरे यार बहुत टेस्टी देसी घी, तो मामूली कणी और किनारा खाने में इतना मजा
वो पूरा टुकड़ा खाऊंगा तो कितना। इंसान यही फंसता है, और ऐसा फंसता है। पहले तो मजा आता है, जैसे खुजली आती है ना, खुजली, अयों खुजली आई तो मजा आवी गई, अयों आई तो मजा आवी गई, माथा में आई तो मजा आवी गई, पेट ऊपर आई तो मजा आवी गई, खणवा में मजा ज मजा। बात वगैरह अल्लाह ताला पीठ पर खुजली पैदा करे, पीठ, जो हाथ पोकतो નથી અને બીજાને કહો તો સહી જગા પર ખણતો નથી। हाँ, ये सूद, वो सूद, ये इंटरेस्ट, ये लोन, ये ब्याज, मजा मजा। अल्लाह ऐसा फंसाता है कि खुद के पास भरपाई की जोगवाई नहीं और कोई टेका देता नहीं। जैसे खुद का हाथ तो पहुंचता नहीं, अरे आ बाजू खंडने यार, तू तो सही जगह खणतो ज નથી, પછી શું કરવાનું કે કુર્તો કાઢીને દેવારથી રગડ, કાકા શું થયું કે બહુ ખુજલી આવે। अब सबके सामने पीठ जाहिर हो गई, सबके सामने मामला ओपन हो गया। अल्लाह इस तरीके से फजेता करता है, फजीलत सिनाओ, फजेता होकर आना पड़ेगा। तो ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सूदी कारोबार छोड़ो। अगर तुम मुझे अल्लाह मानते हो, इल्लम तफलू, वो चाट तुम्हें लग गई है, वो थोड़ा सा टुकड़ा देसी घी का तुमने खा लिया है, लाख वईद सुनाओ, कुरान सुनाओ, हदीस सुनाओ, जहन्नम सुनाओ, आखिरत सुनाओ, कब्र के अजाब सुनाओ, फरिश्तों के डंडे सुनाओ, टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा सूद खाना, ये तुम्हारा ब्याज लेना, ये तुम्हारा ब्याज पर कारोबार करना और लोनों पर गाड़ियां पास कराना और लोनों पर छकड़े पास कराना तुम्हें बहुत अच्छा लगा है। तुम क्या कर रहे हो मालूम है? तुम इस धरती पर खड़े होकर खुदा को ललकारते हो, ये अल्लाह, मैं तुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हूं। फाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, आ जाओ, अब तेरी मेरी लड़ाई होगी। मेरे दोस्तों, जिंदगियों पर गौर करो। मौका मौत से पहले पहले का है, अचानक मौत आ जाएगी, सारा रह जाएगा, सारा ठाठ रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। हाँ, अपने कारोबार को सही करो, लेकिन ये हो नहीं सकता जब तक अल्लाह का खौफ पैदा न हो जाए, अल्लाह का डर पैदा न हो जाए, आखिरत का फिक्र दिलों में ना आ जाए। और जिंदगियों का रुख सही नहीं हो सकता जब तक तौहीद और रिसालत पर जिंदगी ना आ जाए। मेरा तो एक ही मालिक है, मेरा तो एक ही खालिक है, मैं तो उसी को मानूंगा, मैं उसी की दंडोत करूंगा, मैं उसी की पूजा पाठ करूंगा, मैं उसी के सामने नमन करूंगा। अल्लाह मुझे स्वर्ग देगा और नरक से खुदा मुझे बचा देगा, अल्लाह मुझे जन्नत देगा, जहन्नम से अल्लाह बचा देगा। इसके लिए मेरे दोस्तों एक मेहनत है, एक मेहनत है। ये मेहनत इसी की है, ईमान बनाओ, यकीन बनाओ, नमाज बनाओ, ईमान बनाओ, यकीन बनाओ, नमाज बनाओ, ईमान बनाओ, यकीन बनाओ, नमाज बनाओ। ये मेहनत इसी की है। तबीयत चाहे न चाहे इस मेहनत में चलो। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली मेहनत है। हाँ, नजर कुछ नहीं आता। जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पहले जमाने में रिवाज था कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए औरतें ले जाती थी देहातों में। शहर के मुकाबले में देहातों की फिजा साफ सुथरी रहती थी। अब बच्चे लेकर उस बाजार में जाते थे लोग, किसका है कि बोला सेठ साहब का, ले लो, बहुत मिलेगा दूध पिलाने पर। किसका है कि बड़े खानदान का है पोता, ले लो, बहुत मिलेगा। किसका है कि बड़े नाने का नवासा है, ले लो, बहुत कुछ मिलेगा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर भी गए, कोई बच्चा मिल जाए ताकि कुछ मजदूरी मिल जाए। मालदारों के बच्चों को सबने ले लिया। अब एक बच्चा है, कौन है कि यतीम है, बाप का साया तो पैदाइश से पहले उठ चुका है। दादा है लेकिन इनकी बहुत लंबी चौड़ी ज़ुर्रियत है, खुद उनका खर्चा लंबा चौड़ा है, कोई लंबा चौड़ा कारोबार नहीं है। मिलेगा तो क्या मिलेगा।
दुनिया ने इसीलिए छोड़ा था। आज दीन इसीलिए छोड़ा जा रहा है, दिन की मेहनत को इसीलिए छोड़ा जा रहा है। मौलवी साहब 4 महीना कारोबार संभाळने के કેટલું મળે અને જમાતમાં જવા દે, નુકસાન સિવાય કઈ છે જ નહીં यार। हाँ, हाय ग्राहकों को संभाल लो तो मिलेगा, नमाज छूटे तो छोड़ दे तो मर साहब अल्लाह गफूर रहीम है। अब हजरत हलीमा ने अपने शौहर से मशवरा किया, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है, इस यतीम बच्चे को ही ले लो ना। वो क्या जाने कौन है, हम क्या जाने गश्ते क्या है, हम क्या जाने मस्जिद वाल जमात क्या है, हम क्या जाने घर घर की मुलाकात क्या है, हम क्या जाने 2-2 तालीमें क्या है, हम क्या जाने सालाना खुरूज क्या है, हम क्या जाने महीने के 3 दिन क्या है। नजर कुछ नहीं आता, ले लो, लिया, हाय हाय दुर्र यतीम, मोती लिया, मोती लिया। हलीमा तेरी किस्मत खुदा ने जगा दी। ओ जवान, ओ मालदार, ओ व्यापारी, ओ खेडूत, ओ छोटा, ओ बड़ा, खुदा ने तेरी किस्मत जगा दी कि खुदा ने तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत करने की तौफीक दी है। कमाने दो दुनिया को जो कमावे हो। दाऊद दुनिया लियाहलिही, दाऊद दुनिया लियाहलिही, दुनिया को दुनिया वालों के लिए छोड़ दे, दीन और दीन की मेहनत को पकड़ ले। जैसे ही आका हज़रत हलीमा की गोद में आए, बच्चों को दूध हलीमा नहीं पिला सकती थी, छाती में दूध आ गया। दुबली पतली सवारी पर आई थी, सबके आखिर में सवारी मोटी तगड़ी हो गई। खुद के पीने के लिए ऊंटनी के थनों में दूध नहीं था, ऊंटनी के थनों में दूध आ गया। सबके आखिर में चली, सबसे आगे निकल गई। है ये कौन यार, ये 3 दिन हर महीने जाता है, जमात आती है तो नुसरत करता है, 2 गश्ते नहीं छोड़ता, शब गुजारी ये करता है, सालाना 4 महीने चिल्ले वो लगाता है, हर महीने 3 दिन। यार ये कैसे जरूरतें पूरी होती है यार। जब भी देखो आंकड़े छाट रहता है, खुशबू तो उसके बदन से जाती नहीं, और कपड़े ऐसे जैसे धोबी का जमाए। अरे यार ये क्या हो रहा है यार। ये हलीमा जो सबके आखिर में आई थी, कोई बच्चा देने के लिए तैयार नहीं था, कोई बच्चा बचा ही नहीं था। ये क्या हुआ कि सवारी ये जा वो जा। तुम क्या जानो, तुमने तो माल देखकर इस यतीम को छोड़ा था, आज दुनिया की वजह से प्यारे नबी की मेहनत को छोड़ा जा रहा है, दुनिया की वजह से प्यारे नबी की मेहनत को छोड़ा जा रहा है। हम क्या जाने, वो तो सहाबा कदरदान थे जिन्होंने हर हाल में इस मेहनत को लिया था। पैर में जूते नहीं है फिर भी चल रहे हैं, पेटों पर पत्थर है फिर भी चल रहे हैं, तबूक की गर्मी है फिर भी चल रहे हैं, खंदक की सर्दी है फिर भी चल रहे हैं। वो जानते थे कि क्या है, और इसी पर अल्लाह ने इनको इतना दिया कि किसरा का पूरा खजाना दिया। किसरा जिस तख्त पर बैठता था, वो तख्त में सोना कितना था, 2300 मन। तो डॉक्टर न पड़े बेहोश न थी जो, 2300 मन और 3 शेर, और चांदी 2200 मन थी। और जिस खोपड़ी पर ताज रखता था डायमंड सोने का था, सब अल्लाह ने कदमों में डाला है। लो हमारा काम करते हो। दुनिया ये कहती थी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लो हम ये दे रहे हैं। हज़रत हलीमा के लिए बरकतों के दरवाजे खुल गए, लेकिन शुरू में कुछ नजर नहीं आता, शुरू में नुकसान नजर आता है, लेकिन नुकसान ऐसा है जैसे कोई खेडूत 2 मन दाने जमीन में दफन कर दे, दाना गया नहीं गया 100 मन बन के आएंगे। क्या रे यार, 4 महीना सबर कर नहीं यार, आज ना तो ना था ही नहीं यार, 4 महीना सबर कर। पानी आप
अच्छू खातर आप देखभाल कर, अल्लाह देगा। सहाबा को अल्लाह ने वो दिया, लेकिन चूंकि दीन पर मेहनत हुई थी, इसलिए दीन की अजमत थी, तो वो किसरा का ताज रखा हुआ था। एक सहाबी ने लात मारी कि चुम्बन करी, बोसा दिया, लात मारी। तो दूसरे साहबी ने कहा भाई भूल से लगी है कि जानबूझकर मारी है। फिर मारी, पहली भी जानबूझकर मारी थी, दूसरी भी जानबूझकर मार रहा हूं। तारीफ इसकी क्या करूं, तारीफ उस मालिक की करूं जिसने उसके खोपड़ी से हटाकर हमारे कदमों में डाला है। दुनिया इतनी दिलों से निकल चुकी थी। हाँ, ये मेहनत का नतीजा था। अब लोग ताज्जुब करने लगे, क्या हुआ कि जिसको हमने छोड़ा था ना यतीम, ये इसी की बरकत है। दुनिया कहती हलीमा ने आप अलैहिस्सलाम को दूध दिया, हालांकि आपने पूरे घराने को दूध पिलाया। बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत, दुनिया भी बनी, आखिरत भी बनी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने दीन की फिक्र करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, अपने अकाइद को सही करो। और एक मेहनत ऐसी है, मेहनत ऐसी है पानी की तरह है, ये फिक्र मत करो। बस तुम्हारा काम है बाग में पानी देना। बाग में नारियल भी है, बाग में चीकू भी है, बाग में संतरा भी है, बाग में केला भी है, बाग में कैरी भी है, बाग में दाड़म भी है, बाग में मौसम्बी भी है। बताओ पानी तो नहीं आप तूने, ये सारा है। अब शोर बोए हुए हैं, जैसे उम्मत में जवान भी है, बूढ़े भी है, मर्द भी है, औरतें भी है, मालदार भी है, गरीब भी है, छोटे भी है, बड़े भी है। ये सब पौधे हैं, इन पर दीन के फल लाने हैं। तो क्या करो कि दावत का पानी इनकी जिंदगी में दाखिल करो। मौली साहब पानी बहु फीकू, एवं मिठास केवी रीते आवे, तारे जे करवानुं छे कर नहीं यार। पर मौली साहब पाણીનો તો કોઈ કલર જ નથી, પણ તરબૂચમાં લાલાશ કેવી રીતે આવવાની, કેરીમાં પીલાશ કેવી રીતે આવવાની? અરે यार तुझे जो करना है कर नहीं यार। तो तरबूज માટે લાલ કલર મેળાવો પાણીમાં કે ના, सादा पानी हर सोड की जड़ में जाने दे, खुदा हर सोड पर फल लाएगा। दावत का पानी जवानों की जिंदगियों में, औरतों की जिंदगी में, मालदार की जिंदगी में, गरीबों की जिंदगी में, पढ़ो लिखों की जिंदगी में, अनपढ़ों की जिंदगी में, छोटों की जिंदगी में, बड़ों की जिंदगी में दावत का पानी जाने दो। खुदा हर एक की जिंदगी पर दिन का फल लाएगा। तैयार हो? तैयार हो? पहले तो ये नियत करो, पूरी जिंदगी इस काम को काम बनाकर, अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर करते रहा करेंगे। जोर से कहो। अब मैंने इंशाअल्लाह कहलवाई, आपने कही, आप समझते हो कि ये पर्दे में अटक गई है ना, तंबू में, और अगर वहां से बाहर गई तो आसमानों पर अटक गई। नहीं, ये तुम्हारी इंशाअल्लाह इखलास वाली तंबू को चीर कर, सातों आसमानों को चीर कर अल्लाह के अर्श से टकराई है। और अल्लाह देख रहा है, मेरे इन बंदों ने नियत की है कि दीन पर जिएंगे, दीन पर मरेंगे, और प्यारे नबी की दीन की मेहनत करके उम्मत में दीन जिंदा करेंगे। ये अर्श से जाके टकराई है, मामूली चीज नहीं है। अब हिम्मत के साथ बोलना शुरू करो कि इस इज्तिमा से अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीने और चिल्ले चिल्ले जाने के लिए कौन तैयार है? सुकून के साथ बैठे रहना, इंतशार मत करना, इंतशार मत करना, जाएगा वो जिसकी मुकद्दर में है। अब हिम्मत के साथ बोलना शुरू करो।